ना कोई एग्जाम ना कोई इंटरव्यू, सीधे बी अब्दुल नासिर आईएएस अधिकारी बन गए। ना उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी पड़ी, ना ही उन्हें इंटरव्यू में कड़े सवालों के जवाब देने पड़े। यानी सीधे सीधे अब्दुल नासिर बिना यूपीएससी परीक्षा दिए आईएएस अधिकारी बन गए हैं। अब आप कहेंगे भला ये क्या नया माजरा है? आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि देश के सबसे कठिन एग्जाम में से एक यूपीएससी, जिसके लिए लाखों लाखों छात्र अपना जीवन खपा देते हैं, इतने कंपटीशन के बीच कईयों का सपना धरा का धरा रह जाता है। फिर अब्दुल नासिर सीधे आईएएस अधिकारी कैसे बन गए? आइए आपको ये पूरा मामला बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। आप जरा इन्हें गौर से देखिए। इनका नाम है बी अब्दुल नासिर। फिलहाल वो दक्षिण भारत में सक्रिय एक आईएएस अधिकारी है। दरअसल अब्दुल नासिर आज भले ही सरकारी अधिकारी बन चुके हैं, उन्हें भले ही यूपीएससी की परीक्षा नहीं देनी पड़ी हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े विपदाओं को पार किया है और शायद यही वजह है कि वो अपने मकाम पर आज पहुंच गए हैं। जी हाँ, आईएएस अफसर बी अब्दुल नासिर महज 5 साल के थे जब उनके पिता का साथ उनसे छूट गया था। यही नहीं, आज जिस बी अब्दुल नासिर की चर्चा पूरे देश में हो रही है, वो कभी अपने भाई बहनों के साथ अनाथालय में रहते थे। जी हाँ, एक तरफ पिता का साया उठा, उधर माँ बच्चों को पालने के लिए, घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करने लगी। जो पैसे आते उससे ही काम चलाना पड़ता था। जी हाँ, केरल के कन्नूर जिले में स्थित थलासरी इलाके से अब्दुल नासिर की कहानी शुरू हुई। गरीबी की मार झेल रहे थे, जहां अब्दुल नासिर का पूरा परिवार काफी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पूरा जीवन ऐसे ही बीता। यहाँ अब्दुल करीबन 13 साल तक केरल के ही अलग अलग अनाथालय में रहने को मजबूर रहे। हालांकि उन्होंने अपनी पढ़ाई इस बीच नहीं छोड़ी। पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करने लगे। पढ़ने के लिए कई बार वो अनाथालय से भाग भी जाया करते थे, लेकिन वापस वो आ जाते थे। बता दें कि अब्दुल नासिर ने 10 साल की उम्र से ही होटलों में सफाई करने से लेकर डिलीवरी बॉय का भी काम किया। यही नहीं, अखबार भी बेचा करते थे। तेज तरह अब्दुल नासिर ने साल 1994 में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद केरल स्वास्थ्य विभाग में नौकरी शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्होंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी भी यहीं से शुरू की। उन्होंने अपने दम पर कड़ी लगन और कड़ी मेहनत से राज्य सिविल सेवा के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर के पद तक पहुंचे। साल 2015 का वक्त आया जब उन्हें केरल में सर्वश्रेष्ठ डिप्टी कलेक्टर घोषित कर दिया गया। उनका आत्मविश्वास बढ़ा। साल 2017 में बी अब्दुल नासिर को आईएएस अधिकारी के रूप में प्रमोशन मिल गया। यही नहीं, उन्होंने केरल सरकार के आवास आयुक्त के रूप में कार्य किया और 2019 में उन्हें कोल्लम का जिला कलेक्टर नियुक्त कर दिया गया। और इस तरह उन्होंने अपनी पढ़ाई और बुद्धिमत्ता के साथ साथ मेहनत और लगन से राज्य सिविल सेवा के माध्यम से बिना यूपीएससी परीक्षा पास किए एक आईएएस अधिकारी बन गए। वाकई बी अब्दुल नासिर ने अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखी और आज एक बड़ा नाम बन गए हैं। जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे, पर आज वो समाज में खुलकर आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों की मदद करने में जुटे रहते हैं। ऐसे में आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।